बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे भाइयों और दोस्तों, कुछ ही दिनों के बाद रमज़ानुल मुबारक का महीना आने वाला है। रमज़ानुल मुबारक का महीना ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से इस उम्मत को रहमत और इनाम के तौर पर अता फरमाया गया। ये ऐसा महीना है इस उम्मत के लिए कि अल्लाह पाक ने इस महीने के अंदर इस उम्मत को वो इनामात अता फरमाए हैं जो और किसी उम्मत को नहीं मिले। इस रमज़ानुल मुबारक की इबादत का सवाब जो है बकिया दिनों के लिहाज से 70 गुना तक बढ़ा दिया जाता है। यानी आज के दिन अगर हम एक नेकी करेंगे तो उस पर एक नेकी का सवाब मिलेगा, और यही नेकी अगर हम रमज़ानुल मुबारक के महीने के अंदर करेंगे तो हमें 70 नेकियों का सवाब मिलेगा। अल्लाह तबारक व तआला ने यह रमज़ान का महीना इस उम्मत को, जैसा कि मैंने अर्ज़ किया, कि इनाम के तौर पर अता फरमाया गया। इसकी एक वजह यह भी है कि अल्लाह पाक ने हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम की उम्मत की जो उम्रें हैं वो बहुत कम रखी हैं। 60-70 बरस की एक नॉर्मल उम्र होती है इस उम्मत के अंदर उम्मतियों की, जबकि हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम से पहले जो उम्मतें आई हैं उनकी उम्रें बहुत ज़्यादा थीं। कई लोग ऐसे हैं जो 500-500 साल तक उनकी उम्रें गई हैं, इससे ज़्यादा भी उम्रें वाली उम्मतें आई हैं। अब अगर ये जो हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम की उम्मत है, अगर ये उन पहली उम्मतों का इबादत के लिहाज से मुकाबला भी करना चाहते तो मुकाबला नहीं कर सकते थे। एक इंसान को 500 बरस मौका मिला है और एक इंसान को उसके मुकाबले में 60-70 साल अगर मौका मिला है तो 60-70 साल वाला उस 500 बरस वाले का मुकाबला कर ही नहीं सकता इबादत के लिहाज से। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसके इजाले के तौर पर रमज़ान का महीना अता फरमाया। और बिलखुसूस इस रमज़ानुल मुबारक के महीने के अंदर एक रात आती है जिसको हम लैलतुल क़द्र कहते हैं। कुरान के अंदर आता है कि लैलतुल क़द्र की इबादत पर अल्लाह तबारक व तआला 1000 महीने से ज़्यादा इबादत का सवाब अता फरमाते हैं। 1000 महीना 83 बरस और 4 महीने बनते हैं। यानी अगर इंसान ने एक उस रात के अंदर इबादत कर ली तो गोया कि उसने 83 बरस और 4 महीने तक इबादत की, और कुरान कहता है कि इससे ज़्यादा सवाब अल्लाह पाक अता फरमाते हैं। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम के मुतालिक आता है कि हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने जब पहली उम्मतों की उम्रों को देखा तो हुज़ूर को रंज हुआ कि मेरी उम्मत जो है इनकी उम्रें कम हैं और पहली उम्मतों के उम्मती जो गुजरे हैं उनका ये मुकाबला कर ही नहीं सकते। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इसके इजाले के तौर पर इनको यह रात अता फरमाई। और इसी तरीके से एक वाक़ई ये भी आता है कि हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने एक शख्स का जिक्र किया, पहली उम्मतों के अंदर गुजरा था, कि वो 1000 बरस तक अल्लाह के रास्ते में जिहाद करता रहा। सहाबा को उस पर बड़ा रश्क हुआ। एक मरतबा हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने 4 अशख़ास का जिक्र फरमाया बनी इसराइल के, कि जिन्होंने 80 बरस अल्लाह पाक की इस तरीके से इबादत फरमाई कि आग झपकने के मिकदार भी उन्होंने अल्लाह की नाफरमानी नहीं की। तो इस पर भी सहाबा को रश्क हुआ और इसके इजाले के तौर पर अल्लाह तबारक व तआला ने यह रात अता फरमाई। अब मेरे भाइयों और दोस्तों, मैं आपको थोड़ा सा हिसाब किताब लगाकर बताता हूं कि अगर इंसान रमज़ानुल मुबारक का सिर्फ एक रमज़ान का महीना सही तरीके से गुजार ले, सिर्फ रमज़ान का महीना, तो इससे एक महीना गुजारने की वजह से अल्लाह तबारक व तआला इसको कई सदियों की इबादत का सवाब अता फरमा सकते हैं। जैसा कि इस महीने के मुतालिक आता है कि इस महीने के अंदर एक नेकी का करना 70 गुना तक बढ़ा दिया जाता है। तो इसका मतलब ये निकलता है कि अगर इंसान इस एक महीने के अंदर इबादत करेगा तो उसको 70 माह की इबादत का सवाब दिया जाएगा। 70 माह का मतलब यह बनता है कि 5 बरस और 10 महीने की इबादत का उसको सवाब मिलेगा। अब अगर एक इंसान, उसकी ज़िंदगी 65 या 70 साल उसकी ज़िंदगी है, बालिग होने के बाद उसकी ज़िंदगी के अंदर 50 मरतबा रमज़ानुल मुबारक का महीना आता है, और वो इंसान 50 सालों तक जो उसके ज़िंदगी के अंदर रमज़ान का महीना आएगा उसके अंदर वो रमज़ान के रोज़े रखता है और नॉर्मल तरीके से इबादत करता है, कोई ज़्यादा इबादत नहीं, सिर्फ रमज़ानुल मुबारक को अच्छे तरीके से गुजार लेता है। तो 50 साल अगर वो ऐसा करेगा तो उसको
70 के हिसाब से जब इसको ज़रब दिया जाए, ये 291 बरस की इबादत का सवाब बनता है। यानी 50 बरस रमज़ान का महीना अगर कोई इंसान सही तरीके से गुजारेगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसको 291 बरस से ज़्यादा की इबादत का सवाब अता फरमाएंगे। फिर वही शख्स अगर इस रमज़ानुल मुबारक के महीने के अंदर लैलतुल क़द्र को भी तलाश कर लेता है और 50 बरसों में ज़्यादा नहीं, 50 मरतबा नहीं, 40-30 मरतबा नहीं, बल्कि सिर्फ 3 मरतबा इस रात को अगर वो तलाश कर लेता है, इस रात के अंदर इबादत कर लेता है 3 रातों तक, तो 3 रातों को यानी कि 3 मरतबा यानी 16 सालों के अंदर 1 मरतबा अगर वो जाकर लैलतुल क़द्र को तलाश करता है और उसको पा लेता है, उस रात के अंदर वो इबादत के अंदर गुजार देता है, तो गोया कि उसने 250 साल इबादत के अंदर गुजार दिए। 250 साल। सिर्फ रमज़ान का महीना 50 सालों तक सही गुजारना, 291 बरस की इबादत का सवाब, और सिर्फ 3 मरतबा अपनी ज़िंदगी के अंदर 3 मरतबा लैलतुल क़द्र को तलाश करके उसके अंदर इबादत कर लेना, गोया के 250 साल इबादत का सवाब। और अगर हम इसको जमा करें तो ये 541 बरस से ज़्यादा इबादत का सवाब अल्लाह पाक अता फरमाते हैं। तो इससे आप समझ गए होंगे कि एक इंसान अगर सिर्फ नॉर्मल अंदाज से अपनी ज़िंदगी बसर करता है, बालिग होने के बाद रमज़ान के रोज़े रखता है और इसके अंदर अपने रोज़े को ख़राब नहीं करता और मौत के वक़्त तक इसके ऊपर कायम रहता है, मिसाल के तौर पर अगर उसको अल्लाह पाक 50 बरस तक उसको रमज़ान अता फरमा देते हैं और इस दौरान अगर वो 3 मरतबा लैलतुल क़द्र को तलाश कर लेता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसको इस वजह से 500 साल से ज़्यादा इबादत का सवाब अता फरमाते हैं। तो मेरे भाइयों और दोस्तों, इस तरीके से हम रमज़ान का महीना पाकर अल्लाह तबारक व तआला से बहुत बड़ी इबादत का सवाब ले सकते हैं। और पहली जो उम्मतें गुजरी थीं, उन लोगों को अल्लाह पाक ने जो उम्रें ज़्यादा अता फरमाई थी, ज़्यादा उम्र की वजह से उन्होंने ज़्यादा जो इबादत की, तो हम सिर्फ रमज़ानुल मुबारक का अगर हक़ अदा कर दें और इसके अंदर सही तरीके से रोज़े रखते रहें तो अल्लाह तबारक व तआला हमें उनका मुकाबला करने की, बल्कि उनसे बहुत ज़्यादा बढ़ जाने की तौफ़ीक़ अता फरमा देंगे। 3 मरतबा लैलतुल क़द्र को तलाश करना, गोया कि इसका मतलब ये है कि 250 साल उसने इबादत के अंदर गुजार दिए। अगर कोई खुश नसीब इंसान उसको इससे ज़्यादा मौका मिल जाए, 6 मरतबा तलाश कर लेता है तो 500 बरस की इबादत का सवाब है। और अगर वो 12 मरतबा लैलतुल क़द्र को तलाश कर लेता है, 12 रातें यानी कि 12 साल 12 रातें वो लैलतुल क़द्र की रात को इबादत करता है, तो गोया कि उसने 1200 बरस इबादत के अंदर गुजार दिए। तो बहुत आसान तरीका है। अल्लाह तबारक व तआला ने इस उम्मत को जो अता फरमाया कि वो पहली उम्मतों का मुकाबला कर सकते हैं, तो इसलिए हमें चाहिए कि रमज़ान का महीना आने वाला है, हम इसको अच्छे तरीके से गुजारें और इसका जैसा कि हक़ है गुजारने का, उसके मुताबिक हम इसको बसर करें। इस पर अल्लाह तबारक व तआला यकीनन हमें बहुत बड़ा सवाब अता फरमाने वाले हैं। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आइंदा आने वाले चंद जो वीडियो हैं, मैं आप अज़ा के सामने इस रमज़ानुल मुबारक के फ़ज़ाइल, इस रमज़ान को कैसे गुजारें, इस रमज़ान पर हमें क्या मिलेगा, इस रमज़ान के जो मसाइल हैं कि किस तरीके से रोज़ा होता है, किस से टूट जाता है, किन चीज़ों से नहीं टूटता, ये सारी की सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता मैं आप अज़ा के सामने रखता रहूँगा। अल्लाह तबारक व तआला हमें अपने इस इनाम की कदर करने की तौफ़ीक़ अता